Hello bachcho, let's see this question. The question is of assertion region type. Assertion is for rubber, strain is more as compared to steel, and region is rubber is less elastic than steel. और हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, पांच ऑप्शंस दिए हैं. बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. C है हमारा A is true but R is false. D है A is false but R is true. E है both A and R are false. यहाँ पर A शो कर रहा है assertion को और R शो कर रहा है रीजन को. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ हुक्स लॉ. क्या कहता है हुक्स लॉ? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारा होता है यंग्स मॉडुलस. अब यंग्स मॉडुलस शो क्या करता है किसी बॉडी के लिए? यंग्स मॉडुलस शो करता है हाउ स्ट्रांगली a body resist a change in it when a force is applied. किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उस फोर्स से जनरेटेड उस फोर्स के कारण जो उस बॉडी के शेप में चेंज आता है, शेप एंड साइज में, उस चेंज को वो कितने स्ट्रांगली रेसिस्ट करता है, इसी चीज़ को शो करता है यंग्स मॉडुलस. अगर ज़्यादा स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा है तो यंग्स मॉडुलस ग्रेटर होगा उस बॉडी के लिए. अगर कम स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा है तो यंग्स मॉडुलस उसके लिए, उस बॉडी के लिए कम होगा. तो डेफिनेटली स्टील और रबर में कौन, अगर दोनों पे इक्वल फोर्सेस लगाए जाए तो कौन सा मटेरियल अपने में चेंज को ज़्यादा स्ट्रांगली रेसिस्ट करेगा? डेफिनेटली स्टील. तो इसीलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ जो स्टील होगा वो ग्रेटर होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर से. तो ये चीज़ पहला इस्टेब्लिश हो गया. दूसरा, अब हम जानते हैं, अभी हमने पीछे ही देखा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस, यानी स्ट्रेन जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यंग्स मॉडुलस के. तो पहले हमने देखा था कि स्टील के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो ज़्यादा है रबर से, और चूंकि यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील ये कम होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस इन रबर से. और तो अब चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं. असर्शन हमें कहा गया है कि फॉर रबर स्ट्रेन इज मोर एज कंपेयर टू स्टील. तो डेफिनेटली असर्शन हमारा ट्रू हो गया, स्ट्रेन ज़्यादा होता है रबर में. रीजन है कि रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील. ये भी सही है. बॉडीज़ की इलास्टिसिटी कैसे मापी जाती है? उसके यंग्स मॉडुलस से, और यंग्स मॉडुलस हमारा रबर का क्या होता है? कम होता है. तो ये भी ट्रू है. और अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे रबर के यंग्स मॉडुलस के कम होने से ही उसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया रीजन. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.